नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसको पढ़ेंगे, वो है संसद। भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया और ये बताया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करेंगे। ये तीनों इस संसद के भाग है। जबकि इस संसद के दो सदन होंगे, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब हम इन दोनों सदनों के बारे में बातचीत करते हैं एक एक करके। संसद का पहला सदन है लोकसभा। ये लोकसभा है, इसके कई नाम है। इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। अब लोकसभा में कौन जाता है? लोकसभा में जाने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले देखते हैं योग्यता। लोकसभा में जाने के लिए सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी विदेशी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा है लाभ के पद पर, यानी कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वो न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी न तो चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, न मत देने का अधिकार है। अंतिम लोकसभा के लिए जो शर्त है वो है उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष की उम्र दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा आदमी होता है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित रखने की योग्यता रखता है। अब योग्यता के बाद होता है चुनाव। चुनाव में लोकसभा क्षेत्र तो है पूरे भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र है। 543। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता है। इसको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य, वो संसद सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। जनता सीधे अपना वोट देकर के इस एमपी को संसद के लिए भेजती है। ठीक है। अब चुनाव के बाद जाते हैं सीधे लोकसभा में। अब लोकसभा में 543 एमपी पहुंचे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मिलकर के सर्वप्रथम लोकसभा में बैठक रखेंगे।
और उस बैठक में जिसके पास सबसे ज्यादा एमपी होंगे, यानी आधे से एक ज्यादा, आधा होता है 543/2 प्लस 1 तो बराबर होता है 272। जिसके पास 272 एमपी होंगे वो पार्टी सरकार बनने का दावा पेश करेगी, और उस पार्टी में जो बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बन गए। एक और सुना, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद सभी एमपी है ना, सभी सांसद हैं, वो शपथ लेंगे, शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट कोई भी व्यक्ति है वो उनको शपथ दिला सकता है। उसके बाद मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल में सभी प्रकार के जो मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी, उन सबको ही राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अब लोकसभा में मैंने बताया कि 543 का चुनाव होता है, 2 मनोनीत होते हैं, प्लस 7 वे लोग हैं जो पाक अधिकृत करते, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका है तो हमारा, जमीन हमारी है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया है। लेकिन जब भी ये इलाका भारत में आएगा तब यहाँ के लिए 7 सीटें भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि 7 सदस्य वहां से आएंगे, तो कुल सदस्य हो सकते हैं 552। वर्तमान में 545, चुनाव होता है 543। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। शपथ होगी। अब इनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल है इनका 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अगर बहुमत न हो, अगर बहुमत न हो, जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, और जब अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो सरकार है वो गिर जाती है, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और उसके बाद अगर सरकार बनने की संभावना न हो तो लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग होता नहीं है। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या है 245, लेकिन 250 तक हो सकती है। ये 5 उनके लिए पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, वहां जो लोग रह रहे हैं वो सब भारत के ही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन पर कब्जा किया है। जब भी यहाँ पर भारत का कब्जा होगा तब ये 5 सीटें यहाँ से जाएगी। इसमें भी 233 सदस्य है ना, वो निर्वाचित होते हैं, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं, राजस्थान से 10 जाते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 जाते हैं। प्रत्येक राज्य का अपनी जनसंख्या के अनुपात में सदस्य राज्यसभा जाते हैं। 233 निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य वो मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में
चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान है। विशेष योगदान रखने वाले ऐसे लोग जो जिनको राजनीति में इतना टाइम है नहीं, तो इन लोगों को मनोनीत किया जाता है और ये लोग अपना अपना अनुभव यहाँ शेयर करते हैं। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या होगी 245। 250 हो सकती है, वर्तमान संख्या 245। अब योग्यताएं देखते हैं ना, तो योग्यताएं वही सेम है लोकसभा वाले, केवल यहाँ उम्र है ना वो 25 की जगह 30। लोकसभा में उम्र 25 थी, यहाँ उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इनका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव होता है, लोकसभा करती है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, इसका पदेन सभापति होता है, इसका पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है। अब सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल देखे तो 6 वर्ष है, और राज्यसभा का कार्यकाल देखे तो ये ये कोई कार्यकाल नहीं है, स्कूल का कोई कार्यकाल नहीं है, कार्यकाल क्लास का होता है। जो इस समय 12वीं पढ़ते हैं वो अगले साल बीए करेंगे, तो क्लास चेंज हुई है ना, क्लास चेंज हुई है, लेकिन संस्थान है वो चेंज नहीं हुआ है। संस्थान वही शिक्षण संस्थान है, कोई शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रत्येक एक 23 सदस्य 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं और उतने ही रिटायर्ड हो जाते हैं। कार्यकाल सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल वो 5 वर्ष होता है। उसके बाद राज्यसभा है, वो किसी भी बिल को केवल अटका सकती है, रोक नहीं सकती। जैसे वित्त विधेयक है, वो वित्त विधेयक इस राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जाता। वित्त विधेयक या धन विधेयक, इस पर इसका कोई अधिकार नहीं है, केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से ही सरकार का निर्वाचन होता है, लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा है, लोकसभा से ही सरकार का चुनाव होता है, और राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस तरह से ये अपना ये टॉपिक आज संसद पूरा हो गया। अगला टॉपिक में हम संसद का अगला जो अभिन्न है राष्ट्रपति, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया।